हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जुलाई में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हम क्लास सेकंड करा रहे हैं। इसकी फर्स्ट क्लास भी हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो क्लास सेकंड में मैंने जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे और विद एक्सप्लेनेशन कराए थे। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन कराऊंगी वो भी एक्सप्लेन करके कराऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग ये सारे ही देखिए, ये क्वेश्चंस मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 तक, देखिए जनवरी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को आपको टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेट टॉक्स 2.0 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 76 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव के क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। कह रहे हैं कि गांव के क्षेत्रों में, देखो शहर में तो नहीं, यहाँ पे गांव की बात हो रही है। तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से, किसके, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार, जो झोपड़ी की दीवारें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो झोपड़ी हैं, तो कह रहे हैं इसकी झोपड़ी की जो दीवारें हैं उनको किससे, गोबर से, गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और उनके जो फर्श है, रूफ है, तो उनको क्या किया जाता है, लीपा जाता है। तो उन्हें किस लिए ऐसा किया जाता है, तो उन्हें किस लिए ऐसा किया जाता है, कीटों को दूर रखने के लिए, किसके, कीटों को दूर रखने के लिए, ताकि कीट जो है वो उनकी झोपड़ी में ना आ सके और ना उनकी दीवारों पर आ सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से हमारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। यहाँ पे एक किसान है, ठीक है, एक फार्मर है जो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है कि दाने अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वो कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी, थ्रेशिंग कहलाती है। कौन सी, थ्रेशिंग कहलाती है। किस, जैसे कि ये क्या है, ये मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। थ्रेशिंग का प्रयोग, इसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है, गेहूं और उसके जो भूसा होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ, जो हमारी ईवीएस की पुस्तक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या करें, पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो भी हमारी ईवीएस की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो पहेलियां शामिल करी गई हैं, तो उसका पहेलियों को शामिल करने का कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य हमारा क्या नहीं है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो क्या है, पर्यावरण में पहेलियां भी शामिल करी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उद्देश्य ये नहीं है, क्या नहीं है कि मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों के मस्तिष्क को क्या करना, भ्रमित करना। तो ये उसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उसके उद्देश्य हैं। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये सब तो हैं। और सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये सभी हैं। बच्चों का क्या है, मतलब ईवीएस की बुक में पहेलियों को जो शामिल किया गया है उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का जो माइंड है, मस्तिष्क को भ्रमित करना या उन्हें जो है इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यानी कि ईवीएस की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, बच्चे के, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईवीएस की क्लासरूम में बच्चों के व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। तो बच्चों को क्या पहुँचाता है, लाभ पहुँचाता है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो कह रहे हैं कि बच्चों को क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके के ईंधनों से परिचित कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है अलग अलग ईंधनों से। तो हम क्या करेंगे, एक शिक्षक क्या करेगा, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है, शिक्षक क्या कर सकता है, तो एक लघु फिल्म बच्चों को दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरीके के ईंधनों को जो है उस पर चर्चा कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानचित्र यानी कि मैप को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल होता है। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल यानी कि इम्पोर्टेंट जो है आवश्यक जो स्किल्स है उसमें शामिल है। तो क्या क्या होता है मैप में? हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? स्थान के बारे में बताते हैं, दूरी के बारे में, और दिशा यानी कि डायरेक्शंस, क्या क्या हमारी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो स्थान बताएंगे कहाँ पे है, दूरी किसकी कितनी है। तो ये सब हम किससे पढ़ाते हैं? मैप के थ्रू ही पढ़ाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। कह रहे हैं कि ये देखा गया है कि जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बाहर की अपेक्षा जो है आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। बाहर नहीं होता है बल्कि आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। क्योंकि तो ये क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या है, आमाशय के अंदर कह रहे हैं यहाँ पे अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। तो जो अमाशय है उसके अंदर क्या होता है, भोजन का मंथन रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, जो उनकी सतह होती है उसका क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। देखिए ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या दिखाया गया, पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट, जो हमारे रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो ये क्या है, क्यों दिखाया गया है पर्यावरण अध्ययन की? बच्चे तो इतने छोटे हैं, उन्हें रेलवे टिकट से क्या मतलब? तो कह रहे हैं कि उसमें जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या करता है? तो ये जो हमें क्या करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। इससे बच्चे जो है उसके बारे में कुछ नॉलेज रखेंगे। जब बच्चे देखिए छोटे से ही बड़े होते हैं, फिर उनको धीरे धीरे जब नॉलेज हो जाती है, जब यहाँ पे क्लास 3rd में बच्चों को जो है, 3rd है, 4th है, 5th में, उसमें इतनी नॉलेज हो जाएगी टिकट के बारे में, ताकि जब वो कहीं पर ट्रैवल करने जाएंगे तो भी वहाँ पर उनको ये सब जानकारी होगी। तो इसलिए वहाँ पर ये बुक में दे रखा है। तो बच्चों को वास्तविक जानकारी अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, ताकि वो बच्चे जो होते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है पर्यावरण अध्ययन? तो बच्चों पर आंकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो पर्यावरण पढ़ाने का ये नहीं है, ईवीएस बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब प्राथमिक स्तर पर उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे पर आंकलन के लिए शब्दावली, शब्दों को याद करें और परिभाषाओं का बोझ डालना, इसका उद्देश्य ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि यहाँ पे कह रहे हैं भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला क्या कहता है, ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा भैंस की पीठ पर जो हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर बुगला जो होता है दिखाई देता है बैठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला जो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट होते हैं कौन खाता है, उसे बुगला खाता है, इसलिए वो भैंस की पीठ पर बैठता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो कहने निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो कौन सा है उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को ये नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना है तो क्लासरूम में, बल्कि वहाँ पर हमें ऐसे बच्चों को इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से भी जोड़कर हमें ईवीएस पढ़ाना है, ताकि बच्चे बाहर के बारे में भी, दुनिया के बारे में जान सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कह रहे हैं कि कौथन या फिर उबालना, ठीक है, या फिर उस उबालना भी बोलते हैं। और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। देखिए आप लोग जैसे एक मान लीजिए, तो वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पर हो सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि मतलब 100% तापमान हो। लेकिन जो उबालना है तब वो 100%, जब आपको वाटर को बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जब वो 100% अपने उस पर आ जाएगा तभी उसमें जो है उबाल आएगा। लेकिन क्या है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। कहने के एक पुरुष जिसका रक्त O है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप O है, और वो A रक्त समूह वाली, A ग्रुप वाली से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे जो उसकी फर्स्ट चाइल्ड होगा, तो उसके रक्त समूह O होने का कितनी संभावना है? तो उसके रक्त समूह होने की 50% की संभावना रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। कहने के टूटता तारा उल्का है। तो जो टूटता तारा उल्का है वो क्या है? तो टूटता तारा उल्का जो है
कह रहे हैं कि वो क्या है, तो वो एक उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। कौन? टूटता हुआ तारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए, कि जो हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ है प्राथमिक स्तर पर जो असेसमेंट होता है उसमें शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। कहने के शिक्षक द्वारा जो कंटिन्यू लगातार जो हमारा CCE हुआ है, कंटिन्यू हुआ है सतत विकास, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो शिक्षक ने जो ऑब्जर्व किया है तो वो क्या करेगा, बच्चों को और उनके पेरेंट्स के साथ क्या करेगा, उनको बांटेगा आंकलन में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोगों को चैनल पे PDF मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।